वेलकम टू टेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको 1 डे कैंडल चार्ट पे लिया है और एक जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर में, ये 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। ये वाली 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ से पेस्ट हो गया, 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है और हम देख पाएंगे कि 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन के अभी ऊपर करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब 50 डेज पे ये सपोर्ट ले चुका है। आगे आने पूरे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें इस समय इसमें बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली हम ये तो बोल सकते हैं कि जो अमेरिकन जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, उसकी कम से कम धुआं निकलती हुई हमें सामने नज़र आ रही है। उसमें कोई विशेष दम हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि अमेरिका खुद ही इतना टूट सका और बैकफुट पे आ गया कि उसको कुछ न कुछ थोड़ी बहुत निगोशिएटेड करके अपनी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करने की खुद वो ज़रूरत समझ रहा है। तो इंडिया के लिए इतना वो हार्मफुल नहीं हुआ। सर्टनली थोड़ा सा मार्केट गिरा, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस वो रिकवर करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वही हमारा 23,000 के आसपास मार्केट चल रहा था, वापस वहीं पे आ गया। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल जान लेते हैं। फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1.5 लाख का ये एक मार्केट कैप का शेयर है, जो एनबीएफसी कैटेगरी में आता है, लोन देने की कैटेगरी में आता है। इसकी जो बैकिंग कंपनी है, जो इसको बैक करती है, जो इसको सपोर्ट करती है, वो है रिलायंस। रिलायंस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इसका 72% के आसपास के शेयर्स जो है रिलायंस के पास में है। पी रेशियो के हिसाब से शेयर अभी महंगा साबित हो रहा है। पी रेशियो इसका जो है पी वैल्यूएशन जो 94 के आसपास में है। इस चीज़ को आप पक्का कंसिडर कीजिए एक बार शेयर लेते समय। वहीं 1 ईयर में इसने -32% रिटर्न दिया है। रेवेन्यू की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इंटरेस्ट इनकम से आता है। सिंपल सीधी सी बात है कि जो लोन बांटने वाली कंपनी है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इंटरेस्ट से ही आएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक डेट फ्री कंपनी है। क्वार्टर्स अच्छे दे रही है, हालांकि Q3 का रिजल्ट इसका अच्छा नहीं था। Q3 का रिजल्ट जो था इसका वो -57% Q&Q बेसिस पे, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे -57% का इसने नेट लॉस बुक किया था। वहीं इसका Q4 का रिजल्ट जो है 14 अप्रैल, कहने का मतलब आज के हम बोल सकते हैं कि नहीं 14 नहीं 17, आई थिंक 17 अप्रैल को आने वाला है। तो 17 अप्रैल को आप कल परसों में देख सकते हो इसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के बाद में आप डिसीजन कीजिए। एक तो रिजल्ट इसका जो प्रीवियस रिजल्ट था Q&Q बेसिस पे, तो उसको कंपेयर करना ही करना है, वो Y&Y बेसिस पे ही कंपेयर करना है। दोनों को कंपेरिजन करके आपको इसमें एक कंसेंसस बनाना है कि इस शेयर में हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। यदि पिछले से रिजल्ट खराब रहता है तो इसमें एक बार थोड़ा सा डिले कर सकते हो, थोड़ा अपने डिसीजन को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो। यदि रिजल्ट Q&Q बेसिस पे यदि अच्छा आ रहा है तो उसको आप थोड़ा सा कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी इसमें प्रमोटर्स की बात करें तो 47% प्रमोटर्स हैं। वहीं कोई शेयर प्लेस नहीं है। FIs जो है 15% है, DIs 12.5% है, रिटेल इसमें 17% है। वहीं देखे जाए इसके लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो ये कि जर्मनी की जो कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में घुस रही है। जर्मनी की कंपनी के साथ में अलायंस के साथ में पार्टनरशिप किया है। तो ये एक अच्छा इसका डेवलपमेंट है। एक एक्विजिशन ऑफ जियो फाइनेंशियल जो बैंक है, पेमेंट बैंक है, जियो फाइनेंशियल पेमेंट बैंक, उसके जो शेयर्स है वो सारे के सारे ये कंपनी खरीदना चाह रही है, जिससे कि इसका एक डाइवर्सिफाई बिजनेस भी होगा और कंपनी की नेट वर्थ भी बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी ये ब्लैक रॉक के साथ में मिलके एक पार्टनरशिप में आई है। वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जिस समय इम्प्लीमेंट होगी ये कंपनी आपको फिर हाथ लगना शायद मुश्किल है मेरे हिसाब से। अभी देख रहे हैं हम ये कंपनी जो है 50%, यहाँ 50 डेज मूविंग एवरेज ये मान सकते हैं यहाँ पे, जो कि 230 के आसपास का है, वहाँ पे सपोर्ट लेके कंपनी आज के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव मूवमेंट देके 242 पे क्लोज हुई है। इसका एक सीलिंग मुझे ये लग रहा है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेगी ये कंपनी 250 के आसपास में। यहाँ थोड़ा सा इसका रेसिस्टेंस है, हालांकि 200 से बाउंस बैक करके ये कंपनी 242 तक का सफ़र तो पार कर चुकी है, कहने का मतलब 40 पॉइंट का। लेकिन 250 के ऊपर ये सीधा बाद में 275 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर ये कंपनी आपको 300 के आसपास यहाँ पे जाती हुई नजर आएगी। 300 से 310 के आसपास इसका अच्छा खासा रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये देखो लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट थी ये, तो ये लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप वीडियो के अंत तक देखिए। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और बाद में उसके बाद में 310 के बाद में सीधा ये 350 की तरफ आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीच में जिस प्रकार से शेयर गिरा है ये FIs के आउटफ्लो के साथ में, उसके साथ ही
उसमें कहीं कोई सपोर्ट वाली बात नहीं है। छोटा मोटा आपको 1-2 वीक का हो सकता है थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस नज़र आए, लेकिन ये सीधा 350 की तरफ दौड़ता हुआ नज़र आएगा। 350 के बाद में इस कंपनी का जो एक अपर साइड का जो है 380 की तरफ, यही है वो 350-60 के बीच में थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, फिर 380 और फिर आगे के टारगेट्स दिखाएगा। यदि इस कंपनी को आप 3 से 5 साल या 5 से 10 साल होल्ड करते हो तो रियली ये कंपनी आपको हो सकता है कि मल्टीबैग रिटर्न्स बना के दे सकती है, लेकिन एलोकेशन उतना ही कीजिए जितना आप सपोर्ट कर सकते हो। कहीं से भी लोन लेके और इस टाइप की सलाह नहीं है, और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप इसको गारंटेड लेके ना चलिए, आप खुद से भी इसमें एनालिसिस करते रहिए, कंपनी के मैनेजमेंट को समझते रहिए, कंपनी के बारे में जो भी हर एक जो इसके अपडेट्स आते हैं वो समझने की कोशिश है, कंपनी के रिजल्ट्स है वो देखने की आप रिजल्ट्स जो हैं जो स्क्रीनर पे अवेलेबल होते हैं, और जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो NSE है, NSE और जो भी आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उन पे ये सब में मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देख के आगे बढ़ना है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।